हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का आज के इस सुंदर समय के लिए, जो परमेश्वर ने अपनी महान कृपा अपने अनुग्रह से हमारे बीच में ये समय को रखा है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि हम जीवितों की जमीन भी पाए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो अद्भुत कार्यों को हमारे बीच में करता है। आप वचन में से जब देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्यों को करता है, जब हम उस पर अपनी निगाह को लगा कर रखते हैं, अपनी आशा को उस पर बना कर रखते हैं। हालेलुया। मैं मनन कर रही थी आज सुबह जब किचन में, तो मेरे को ये बात स्मरण आया कि पुराने समय में जो वचन था भविष्यवक्ता के द्वारा या लेवी याजक के द्वारा वो आज्ञाओं को करने के लिए हमारे सामने रखा जाता था, और जब कुछ बलिदान चढ़ाना होता था तो जांचना पड़ता था, चाहे वो बकरे हो चाहे भेड़, उसे जांचना पड़ता था, प्रायश्चित के लिए हो या पाप बलि, किसी भी बात के लिए। मैं आपके सामने इस बात को करना चाहती हूँ। फिर मेरा एकदम ध्यान आया कि नए नियम में ऐसा क्या है। नए नियम में परमेश्वर आज हम सभी से ये कह रहे हैं कि अपने आप को जांचो। पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हम सभी को दिया गया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज हम सभी से इस प्रकार से बातें करना चाह रहा है कि वचन से हमें भरना है, वचन की सामर्थ से हमें भरना है। पौलुस की पत्री में बार बार वो कहते हैं, वो उन्होंने जो परिवार को बनाने के लिए, उस आशा में चलने के लिए, वो आशा जो मसीह यीशु में है, उस पर, उस दिशा निर्देश में हमें चलने के लिए जो हमें सिखा रहे हैं, उस वचन को हम इतनी गहराई से ले ले, ताकि जब आने वाले दिनों में वो वचन अगर हमारे सम्मुख में नहीं दिखाई भी देता, हमारे हृदय में इस प्रकार उस पट्टिये पे लिखे जाए ये सारे वचन कि दिन और प्रतिदिन जो वचन है उसमें आज हम बदल जाएं, और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होगा। हालेलुया। जब हम अपने आप को बदलेंगे, उस आशा में होकर, उस उम्मीद में होकर, उस होप में होकर जो मसीह यीशु में हमारी आशा पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ जब दी गई है मेरे प्रियो, तो हम अंश अंश करके बदलेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अति सामर्थी है, अति सामर्थी परमेश्वर है। जब हम आशा में होकर, उम्मीद में होकर उनसे मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें एक बार नहीं परंतु उभरता हुआ, उमड़ता हुआ करके आशीष के रूप में हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे जो पवित्र शास्त्र में हम सभी के लिए दिया गया है। पहला कुरिन्थियों 13 वचन किस प्रकार कहता है, आइए जॉन पढ़ेंगे इसमें। पर अविश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। हमारे जीवन में आशा का होना, आज का जो विषय है वो आशा है। हमारे जीवन में आशा का होना, उम्मीद का होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में वो उम्मीद, वो आशा परमेश्वर की कृपा से, उस अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में बनी रहती है। हमें अपनी पूरी आशा हमें खुदावंदा के ऊपर लगाना है। हालेलुया। उसी प्रकार से हम आगे वचन की ओर जाएंगे। इब्रानियों 6:11 वचन इस प्रकार से कहता है, 6:11 वचन इस प्रकार कहता है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। चाहे हम प्रेम में हैं, चाहे विश्वास में हैं, चाहे आशा में है, हमारी जो आशा है अंत तक उस प्रयत्न में जो प्रभु परमेश्वर के लिए हमको जो तैयार रहना है, हमारे हृदय को तैयार रहना है, हमारे मन से हम सभी को तैयार रहना है कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम निकाले पहला पत्रस 1:3। पहला पत्रस 1:3, उसमें लिखा है, एक जीवित आशा हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। हमें नया जन्म दिया।
हमारी माँ के जब उन्होंने हमें जन्म दिया वो जन्म अलग है, लेकिन आज मसीह यीशु हम में से हर एक से बात कर रहे हैं, क्या तुम्हारा उद्धार हुआ? क्या नया जन्म तुम्हें मिला? क्या वो उस आशा में तुम हो? क्या तुम उस उम्मीद में हो? जो परमेश्वर हमारा शिरोमणि है, जो हमें मुकुट देने वाला, जो हमारा नया नाम रखने वाला, जो हमें नई यरूशलेम में ले जाने वाला, क्या हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर है? आइए हम परमेश्वर के जो हमारे हृदय से जो प्रेरणा में होकर, प्रेम में होकर हमसे और जो बातें करना चाहता है उस ओर हम बढ़ें। हमारी जो आशा है परमेश्वर पर होना है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कार्यों को कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में आशा को बढ़ाते जा रहे हैं। अपने लिए परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान को लगना है। मसीह जो महिमा की आशा है वो ही मेरे और आपके अंदर रहता है। आमीन। क्या आपके अंदर मसीह रहता है? क्या आपके अंदर दिल में ये ख्वाहिश रहती है, ये उम्मीद, ये इच्छा रहती है कि मैं मसीह के सुसमाचार को सुनाऊंगी? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में निराशा रहती है, लेकिन हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज मसीह यीशु में हमारे अंदर आशा है, उम्मीद है, उनकी कृपा है, प्रभु की करुणा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हम उसके पूरे वचन को देखेंगे आज कि हमारे जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से कार्यों को करते हैं। परमेश्वर महान है। परमेश्वर हमारी आशा, हमारी उम्मीद को पूरा करते हैं। हर एक के जीवन में परमेश्वर ने गवाहियों को दिया है। जब मेरा बेटा हो गया जॉन, पहला बच्चा, तो मेरे अंदर आशा थी, मेरे अंदर उम्मीद थी, इच्छा थी कि हे परमेश्वर अब मुझे एक बेटी दीजिएगा, क्योंकि वो हमारा पिता है, उसके पास ही सारी आशीष है। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना और पहला बेटा के बाद में परमेश्वर ने मेरे को दूसरा जब जन्म हुआ बच्चा तो वो बेटी हुई। जब सीजर से होने के बाद में हॉस्पिटल में कहा गया डॉक्टर के द्वारा, मैं आनंद से खुश हो गई, क्योंकि मैंने पहले से ही उसका नाम रख दिया था। हमारी आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है उसकी मंदिर का खंभा के लिए कि बेटी, परमेश्वर बेटियों को आशीष देने वाला, परमेश्वर हमारे बेटों को आशीष देने वाला, परमेश्वर पीढ़ियों की आशीष देने वाला। हालेलुया। अपनी उम्मीद, अपनी आशा उस पर बना के रखिए। मांगिए तो परमेश्वर देने में सामर्थी परमेश्वर है। कि हम कहने लगते हैं मनुष्य होके कि बस कर प्रभु, मैंने आपकी सामर्थ को देख ली हूँ। जब मैं तकिए में अपने आंसुओं को भिगाती थी, लेकिन आपने हमारे लिए रास्ता निकाला, और आज जब उसकी सामर्थ बहुतायत से हमारे बीच में उतरती है तो हम कहने पाते हैं कि प्रभु, हम जान गए हैं कि आपकी दृष्टि हम सभी की ओर है, और जो आपके डरवैये हैं उनकी ओर विशेष तौर से। हालेलुया। रोमियो 15:13 वचन इस प्रकार कहता है, रोमियो 15:13, परमेश्वर जो आशा का दाता है, वो स्रोत है। आशा का दाता परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया है, वह तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मैंने पहले ही इस बात को बताया कि नए नियम में जो वचन हमसे जब डायरेक्ट बात कर रहा है, और हर एक जन इस वचन को लेने में सामर्थ्य है, क्योंकि ये वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा आपको दी गई है। परमेश्वर की सामर्थ हम सभी के ऊपर उंडेल दी गई है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग करने से पहले इस बात को रखा कि पुराने नियम में किस प्रकार से आप आते थे और नए नियम में आप स्वयं स्वतंत्र हैं। मसीह यीशु में वो आशा में आप स्वतंत्र हैं।
और हम में से हर एक जन से ये लेखा लिया जाएगा, क्योंकि हम बड़ी खुशी से गीतों को गाते हैं। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भी घर में जवान बच्चे हैं। जब कभी आपस में मनमुटाव भी होता है, तुरंत आराधना, स्तुति और जो प्रार्थना का समय है, दोनों आ जाते हैं और परमेश्वर उस पे अपनी ज्योति को, अपनी सामर्थ को उंडेलता है और ऐसा गहरा प्रेम और क्षमा को उंडेलता है। मेरे प्रियो, हम आंखों से इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है। मनुष्यों पे भरोसा नहीं, परंतु परमेश्वर पे हमें भरोसा करना है, पूरा भरोसा करना है और प्रार्थना करना है कि कोई तो आएगा प्रभु, जिसके हृदय में आप ये शांति और ये आशा को भेजेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। जब आप वचन से लिपट जाएंगे, आप उनसे प्रेम करेंगे। जो बच्चा बहुत अच्छी स्टडी करता है, वो बहुत अच्छे मार्क्स लाता है और हम देखकर कह देते हैं, बेटा तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आज परमेश्वर बोल रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। ऐसी सुंदर आशा अपने मुंह से हमेशा अच्छी बातों को कहे, क्रिएट होता है। अपने बच्चों के लिए कहे, तू अच्छा है, तू भला है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया है। गुस्से में भी रहे तो भी आप इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारी आशा है और ये बच्चे परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में आगे जाएंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ से ये आशा हमारे जीवन में बढ़ती गई। हालेलुया। रोमियो 5 हम निकालेंगे। रोमियो 5:3 इस प्रकार कहता है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज। और आगे 4 पद इस प्रकार कहता है, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। 5 में इस प्रकार लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जो प्रेम को डालने वाला है वो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। वो आशा धीरज रखने में हमारे जीवन में जब आती है तो इसमें लज्जा की बात नहीं। सामने वाला अगर हंस रहा है, हंसने दीजिए, आप चुप रहिए। जब आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, तेरी चित पे नहीं चढ़ा, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसे कार्यों को करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से और देखेंगे। कुलोसियों 1:27 का बी पार्ट, इसको मैं पढ़ रही हूँ। 1 उसको 27 का बी पार्ट इस प्रकार कहता है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। क्या आपने मसीह को ले लिया है? मसीह यीशु को अपने जीवन में ले लिया है। वो महिमा की आशा हमारे जीवन में रहता है, तुम में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जरूरी है कि परमेश्वर ही हमारी आशा, हमारी जीवन की आशा है। हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें उम्मीद रखना चाहिए। हमें तो रखना ही है उम्मीद, और बड़ी बड़ी उम्मीद रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर है, वो हमारे लिए आकाश की झरोखों को हमारे लिए खोलता है। ऐसा अद्वैत वो परमेश्वर, आकाश की झरोखों को खोलने वाला, चांद और सितारे, तारों के नाम लेकर बुलाने वाला। हालेलुया। हथेली में हमारा चित्र बनाने वाला, अपनी आंखों की पुतली के समान हमारी सुरक्षा करने वाला, उस प्रभु पे अपना आशा रखें।
हम विश्वास करते हैं परमेश्वर उन बातों को, उन कार्यों को, उस उम्मीद को, उस आशा को पूरा करते हैं। हालेलुया। हमारा जो इंतजार है वो परमेश्वर पे जब हम पूरी आशा रखते हैं तो वो इंतजार, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी। अंत में प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर आज के जीवन में भी हमें आशीष देने वाला, वो भूतकाल में हमें आशीष देने वाला, वर्तमान में आशीष देने वाला, और भविष्य में भी हमारा यहोवा परमेश्वर हमें आशीषित करने वाला है। वो हमारी आशा है। हालेलुया। हर एक कान, हर एक आत्माएं, हर एक जन इस बात को जाने कि परमेश्वर ही हमारी आशा है। इब्रानियों 11 उसका 1 वचन इस प्रकार कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है और अनदेखी वस्तुओं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण और अनदेखी वस्तुओं, हम निकालेंगे वचन में से इब्रानियों 11 उसका पहला, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमारा परमेश्वर, हमारा जो विश्वास, हमारी जो आशा, हम जिस वस्तुओं पर जो अनदेखी है उस पर भी अगर हम उम्मीद को लगाते हैं, परमेश्वर उस उम्मीद को, उस आशा को हमारे जीवन में पूरी करता है। आप कार्यों को करते जाइए, आप सेवा को करते जाइए, आप भलाइयों को करते जाइए, परमेश्वर में आप स्थिर रहिए। परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देने वाला परमेश्वर है। ये उनकी कलाम में इस प्रकार से लिखा गया है। भजन संहिता 71:5 इस प्रकार कहता है, भजन का पाठ में 71 का 5, इस प्रकार कहता है, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू ही है। बाट जोहना, प्रभु परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि, अपनी आशा, अपनी उम्मीद को लगाकर रखना। हालेलुया। और आगे के जीवन में भी परमेश्वर पर ही अपनी आशा को लगाकर रखें। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भजन संहिता 27:14 इस प्रकार कहता है। बेटा जॉन पढ़ देंगे 27:14। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। किसकी बाट जोहता रहा? यहोवा ही की बाट जोहता रहा। भले वो अनदेखी है, लेकिन हमको वचन ये कह रहा है, यहोवा ही की बाट जोहता रहा, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। प्रभु से मांगे, हे मेरे परमेश्वर, आप हमारे हृदय में आइए, वो बल और सामर्थ को दीजिए कि हम आप पर आशा को बना के रखें। आपकी बाट को हमें जोहने के लिए वो प्रेम को दीजिए प्रभु जी, कि हम आपकी बाट को जोहते रहें और ताकि आपकी आशीषों को हम पाते रहें। हालेलुया, हालेलुया। हम निकाल लेंगे भजन संहिता 147 का 11 वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। कितना सुंदर! यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अपने आज्ञा को मानने वाले लोगों से, प्रेम करने वाले लोगों से,
प्रभु परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले लोगों से जो जो आज्ञाएं प्रभु ने दी है उन्हें मानने वाले लोग अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। करुणा माँ के समान उस पर, उस प्रभु पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर है वो, अद्भुत रूप से कार्य को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरी शादी हो रही थी, मेरे पास में गोल्ड का नेकलेस नहीं था और मेरी शादी होनी थी। मेरी फ्रेंड सिस्टर गौरी और हमारे घर में अक्सर आया करती थी। हम मिलकर इतनी स्तुति आराधना करते, लगातार स्तुति आराधना। परमेश्वर ने अपनी आशीषों से मैं नहीं लजाती कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। अर्थात परमेश्वर पर आशा लगाने के द्वारा स्तुति आराधना में, जैसे यहोशापात लोगों ने पाया, जब मैं वचन को पढ़ रही थी मैं ओत-प्रोत हो गई उसमें। उन लोगों ने इतना पाया कि वो बटोरते उनको 3 दिन हो गए। मेरा परमेश्वर एक नहीं परंतु 2 नेकलेस आशीष के रूप में दिया। वही परमेश्वर आत्मिक जीवन में भी आशीष देने वाला, उस पर जब हम आशा लगाते हैं तो परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमें वो आशीषों को देता है। मेरे प्रिय, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। यहोवा परमेश्वर महान है। वो हमें कैसे नीचे से ऊंचाई की ओर ले जाता है ताकि हम उस परमेश्वर के संग में उस प्रेम को जान सके और उसकी सच्ची गवाह हो सके कि परमेश्वर ही हमारी आशा है। हालेलुया। परमेश्वर ही हमारा बल है। वो ही परमेश्वर है जिसकी करुणा और जिसकी ओर हमारी आशा सदैव बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ही हमारी आशा है। जब कुछ बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं तो वो अपनी आशा अपनी फ्रेंड को समझने लगते हैं, अपने मित्र को समझने लगते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगी कि हमारी आशा, चाहे हमें बात करने की ज्यादा इच्छा है, प्रेम से रहने की इच्छा है, तो जब हम सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करेंगे, मसीह यीशु पर पूरी आशा को बना के रखेंगे, तो परमेश्वर हमें बहुतायत से ब्लेस करते हैं। उस होप, उस आशा की ओर आप बढ़ते चले जाइए ताकि आप मसीह के सच्चे गवाह बन सकें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार से आशीष के रूप में लोगों को भेजता है। बेटी के जन्म होने के बाद में मुझे सर्वेंट की आवश्यकता थी। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बहुत अच्छी सर्वेंट दीजिए कि बच्चे का केयर कर सके। परमेश्वर ने उस आशा को भी पूरी की कि फीडिंग कराने के लिए उसे हॉस्पिटल में लेकर आती एक साइड रूम में। परमेश्वर कितना महान, हर एक छोटी बड़ी आशाओं को हमारी पूरी करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर योग्य है स्तुति के। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर। आशा में हमें आनंदित रहना है। रोमियो 12:12 वचन इस प्रकार कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। आशा में आनंदित रहना है। मांग लिए फिर धन्यवाद देना शुरू करिए। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ। आपको नहीं मिला है उस समय, लेकिन आपके फ्रेंड्स को मिल गया, आपके भाई बहनों को मिल गया है वो उन्नति। आप उस बात के लिए धन्यवाद देना शुरू करिए। प्रभु मैं इसके संग होकर सेवा कर रही हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु परमेश्वर आपने मुझे ऐसा हस्बैंड दिया, ऐसे बच्चे दिए जिसके संग मिलकर हम सेवा कर रहे हैं। आपने हमें ऐसी कलीसिया दी जिनके पासपान के द्वारा हमने सीखा प्रभु आपके वचन को, और हम उसको कार्य में लाने पा रहे हैं। मसीह यीशु हम सहकर्मी होकर, वो आपकी खेती होकर प्रभु
आपकी उस उत्तम दाखलता में प्रभु हम साटे गए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते। क्या हम ये इस आशा में होकर कह सकते हैं हालेलुया, हालेलुया, आशा में आनंदित रह रहे हैं। प्रभु है वो हमें आनंदित करने वाला हर समय। फिलिप्पी 4:4 प्रभु में सदा आनंदित रहो। आपके अंदर आशा है, आशा में आपको आनंदित रहना है। हालेलुया, यहोवा पर आशा लगाए रहे। यशाया 30:18 वचन इस प्रकार कहता है, यशाया 30:30 तो भी यहोवा इसलिए विलाप करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखे है वचन? तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। अनुग्रह तुम जिसके योग्य नहीं हो, लेकिन परमेश्वर ने वो अनुग्रह तुम पर करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्याय परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं, उस पर आशा लगाए रहते हैं, वो धन्य है। क्या आप धन्य होना चाहते हैं? हाँ, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें धन्य बनाया। प्रभु ने हमें आशीषित किया, आनंदित किया, संतुष्ट किया। प्रभु का वचन कह रहा है, मैं इस वचन के द्वारा आपको कहने पा रही हूँ कि जो उसकी आशा पर, जो परमेश्वर पर अपनी आशा को लगाए रहते हैं, वो धन्य है, वो धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आशा परमेश्वर है। महिमा हो परमेश्वर की, स्तुति हो परमेश्वर की, जिसने इस जगत को बनाया, जिसमें हम सभी रह रहे हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का, एक एक पल हमें संभालता है, और ये हमें श्वास को दिया है परमेश्वर ने अपनी कृपा से, अपनी करुणा से, कि हम परमेश्वर के लिए, नई पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण ठहरे। हालेलुया। हर एक कान जो सुन रही है, जो परमेश्वर पर आशा रखती है, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो धन्य है। इतना सुंदर वचन परमेश्वर आपके सम्मुख में इसको रख रहा है कि आप धन्य हैं। आपको आशा लगा के रखना है, अपने हृदय में परमेश्वर की ओर आशा लगा कर रखना है। तीतुस निकाल लेंगे, तीतुस निकालें। अनंत जीवन की आशा। तीतुस में प्रभु परमेश्वर हमें यही धन्य बनाकर रखने के लिए नहीं, परंतु उनका वचन कह रहा है कि अनंत जीवन की आशा। अनंत जीवन मतलब प्रभु परमेश्वर के साथ में सदैव सदैव हम सभी मिलकर रहेंगे। उस आशा में, अनंत जीवन की आशा में उसे ताकते रहे, उसकी बाट को जोते रहे। हर एक वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हम सबों के सम्मुख में आ रहा है। परमेश्वर कैसा अद्भुत परमेश्वर है, एक निर्बल को बल देने वाला, हर एक अनाथ और विधवाओं को आशीष देने वाला, उनकी संतानों को वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसकी ओर आशा को लगाइए। हाँ प्रभु, आपने हम पर अनुग्रह किया है, हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया कि हम आप पर आशा लगाएं, आप पर भरोसा करें। परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से 1 तीमोथी 5:5 इस प्रकार कहता है, वह परमेश्वर पर आशा रखती है।
वो परमेश्वर पर आशा रखती है और उस परिस्थितियों पर नहीं ध्यान करती है, केवल परमेश्वर पर आशा रखती है, क्योंकि परमेश्वर आज वचन से कह रहे हैं कि तुम्हारी आशा परमेश्वर है, पैसा नहीं। तुम्हारी आशा कोई मनुष्य या अधिकारी नहीं, परंतु परमेश्वर है। परमेश्वर उनके हृदय में से होकर आपके लिए हर एक कठोरता को निकालकर, हर एक ऐसी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उसे निकालकर परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कराता है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, उस आशा में होकर तो देखिए, आप उस आशा की ओर आप आ जाइए। प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम में से हर एक से आज बात कर रहे हैं। तीतुस 2 का 12 और 13 वचन इस प्रकार से कहता है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्तियों, सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। कैसे जीवन बिताएं? जब हम ड्यूटी में रहते हैं, लगातार हमको पता चलता है, कोई डॉक्टर्स हमें कुछ बताएंगे, कभी कोई बिलीवर सिस्टर है वो बताएगी ऐसा भविष्यवाणी हुआ। परमेश्वर हमें आज वचन से इस प्रकार से बता रहे हैं कि संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। कितना सुंदर वचन। एक एक श्वास आज प्रभु परमेश्वर हम लोग को बता रहे हैं। कई बार घर में पूछने लगते हैं हमारे बच्चे या हमारी फ्रेंड्स, मैं क्या करूंगी इस दिन, कैसे क्या करना है। हमें जब हम परमेश्वर के साथ में रहते हैं तो हम अकेले नहीं हैं। अकेले में भी मनन करिए, अकेले में भी स्तुति आराधना करिए, अकेले में धन्यवाद दीजिए, अकेले में भी अपने हृदय से आत्मा जो लगातार प्रार्थना करता रहता है, आप उसके संग में लीन हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। 13 पद इस प्रकार कह रहा है, तीतुस 2 का 13, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। हालेलुया। कितना सुंदर वचन प्रभु हमारे सामने रख रहा है कि इस प्रकार से जीवन को बिताएं। और प्रभु बोल रहा है धन्य आशा की और महान परमेश्वर की। ग्रेट। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा अद्वैत परमेश्वर, उद्धार करता, मुक्तिदाता, तारनहारा यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जो होते रहे। क्या हम तैयार हैं महिमा की बाट जो होने के लिए? उस आशा, उस उम्मीद में होकर प्रभु परमेश्वर के सम्मुख होने के लिए अपने आप को नम्र करिए, अपने आप को दीन करिए। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है, यीशु मसीह आपने भी सिखाया अपने चेलों के पैर को धोकर। प्रभु हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। मैं धन्यवाद देती हूँ जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर। आप योग्य हैं प्रभु जी, महिमा और स्तुति के प्रभु जी। आप हमारी भक्ति के योग्य हैं प्रभु। आप जीवित हैं प्रभु, सर्व सामर्थी परमेश्वर है, चंगाई देने वाला प्रभु है। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन की आशा है प्रभु। आप हमारे जीवन में राज्य करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आइए और पवित्र आत्मा हमारे जीवन की आशा को, जो मसीह यीशु की हम जो बाट जो रहे हैं, हमारे जीवन में उस आशा को प्रभु और बढ़ाइए, ताकि पिता परमेश्वर हम सभी के जीवन से पिता आपकी महिमा हो प्रभु। उस मिरास को पाने वाले को चाहे प्रभु, जिसके पिता परमेश्वर आपने हमें हकदार करके रखा है, वचन के द्वारा अधिकार को दे दिया है प्रभु। सभी लोगों को जो वचन सुन रहे हैं, ब्लेस करिएगा लॉर्ड। उस आशा में और प्रभु जी बढ़ाए लिए चलिएगा। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन।